बोल, जय श्री राधे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को राधे राधे मेरी तरफ से और मेरे लाला की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। तो आज है पद्मिनी एकादशी, तो सभी को पद्मिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे पद्मिनी एकादशी की कथा, जो कि आती है अधिक मास में। तो हम उसकी कथा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम कथा को। पद्मिनी एकादशी अधिक मास में आने वाली। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। तो उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, तो विधि पूर्वक समझाइए। तो सुनते हैं आगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्य को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है तथा इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, उसकी विधि मैंने सबसे पहले नारद जी से कही थी। यह अनेक पापों को दूर करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। अब मैं तुमसे उस विधि को फिर कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। दशमी के दिन व्रत करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाग और पराया अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठ नित्यकर्म से निर्विध होकर दातून करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने जाना चाहिए। तो इतनी कथा थी। अभी आगे भी हम और श्रवण करेंगे। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा अम्ली की चूर्ण से विधि सहित स्नान करना चाहिए। स्नान से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हो उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, तुमको भगवान से सहस्त्र बाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि, तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। शंख चक्र गदाधारी देवी के जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दो। इसके उपरांत मूल मंत्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद बिना फटे वस्त्र धारण कर तभी संध्या दर्पण कर मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। और इस दिन राधा कृष्ण और पार्वती शिव जी की पूजा भी होती है। तो ये आपने अभी कथा में सुना, तो ज़रूर से पूजा करें शिव जी। और आपको तो पता ही होगा, विष्णु ही शिव, शिव ही विष्णु, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा, सभी एक हैं। तो ध्यान के ऊपर मिट्टी, तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस पर वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित कर मुंह पर तांबे या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करें। उस दिन पतित तथा राजश्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करनी चाहिए और असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, मन में किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है, गाली गलौज नहीं करना है और किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी है। किसी भी चीज़ का हो, आपको बुरा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव ही और सत्य के बारे में ही सोचना है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान को सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति
रहित हो तो जलपान शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण, नित्य गान तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को प्रथम पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फूल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी व नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे प्रथम पहर में होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजेश्वर यज्ञ का फल मिलता है। तो जितने भी जो ये बड़े बड़े यज्ञ जो हैं उनका फल मिलता है इसको करने से। इस फल से अधिक संसार में ना यज्ञ है, ना विदा है, ना तप है, ना दान आदि है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इसका प्रकार जो मनुष्य यथा विधि भगवान की उपासना तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको अधिक मास की एकादशी का सब विधान बतला दिया है। मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी यही विधान है। अब तो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक तप करते हुए उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से श्रवण करो। यह सुंदर तथा पुलस्त्यास जी ने नारद जी से कही थी। तो अभी हमने इनका मतलब पूरा विधि पूर्वक हमने एकादशी का विधान पढ़ा है और अब हम शुरू करते हैं आगे की कथा। आगे की कथा शुरू करते हैं। एक समय कार्त्यवीर ने रावण को कारागृह में बंद कर रखा था। उसे पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर्य से निवृत्त करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उनको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार से जीता, सो आप मुझे समझाएं। इस पर पुलस्त्य जी ने बोले, हे नारद जी, आप पहले कीर्तिवीर्य से उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग की ये पूरी एकादशी है। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में उपकीर्तिवीर्य नाम का राजा राज्य करता था। उसके 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। बस राजा के आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, सब असफल हो गए। जिस प्रकार दुखी व्यक्ति को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा अपने आभूषणों को त्याग अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। गंधमादन पर्वत नाम का एक पर्वत है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। वहाँ उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या की, लेकिन उनको फल प्राप्त नहीं हुआ। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां रह गई थी और कुछ नहीं बचा था। यह देख परमदा के विनय सहित महासती अनसुईया ने पूछा। जो महासती आपने नाम भी सुना होगा, अनसुईया जी, उन्होंने उनसे पूछा, मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया बोली, अधिक मास जो कि 32 महीने के बाद आता है, जो हमारा अधिक मास है ये 32 महीनों के बाद आता है हर 3 साल में। तो उसमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। तो ये 2 एकादशी आती हैं अधिक मास में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें आप जो भी तप वगैरह करते हैं, जप करते हैं, नाम जप करते हैं, इनका कई ज़्यादा फल मिलता है। तो इसलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने विधि सहित एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया।
इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा, आप वह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान बोले, हे परमदे, मल मात्र मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा जागरण तुमने विधि सहित किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजा, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे द्वारा पूजित तथा उसके अतिरिक्त देव, मानव आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उनसे यथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। फिर उन्हीं ही कीर्तिवीर्य उत्पन्न हुए जो भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग को जाएंगे। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की एक कथा। तो इसको सुनने मात्र से ही हमारे जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो व्रत रखते हैं उनके कष्ट तो दूर हो ही जाते हैं। तो इसीलिए आप एकादशी का व्रत रखा कीजिए और कथा पढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी वाले दिन भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के जप कीजिए। तो ये सारी बातें होती, हमने मनुष्य जीवन हमें मिला है तो भक्ति करने के लिए ही मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, लोगों की मदद करें, उनको जो किसी से बुरा ना बोलें, किसी का कुछ गलत ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत ना बोलें। सिर्फ हरि नाम में मस्त रहिए, लोगों की मदद कीजिए, बड़े बूढ़ों का आदर करिए, अपने माता पिताओं के पैर छूइए, बात मानिए, जो भी बात है वो करिए, उनका सहारा बनिए। तो यही थी एकादशी की कथा। तो जो भी इस कथा मेरी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे लिए नहीं तो मेरे प्रभु के लिए, श्री नारायण के लिए, मेरे राधे, मेरे प्रभु, मेरे प्रिया प्रीतम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।